हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मनोज सिंह। और 11th का जो सबसे पहला चैप्टर होता है यूनिट एंड डायमेंशन, जिसको बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते भी नहीं हैं और उसको शायद इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। लेकिन वो जो चैप्टर है वो सबसे इम्पोर्टेंट है पूरे फिजिक्स का। क्यों इम्पोर्टेंट है आइए देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग है यूनिट्स। यूनिट्स का मतलब होता है हिंदी में इकाइयाँ, और दूसरा है यूनिट। यूनिट का मतलब होता है मात्रक। यानी किसी भी चीज को आप कोई ना कोई नाम से बुलाओगे, क्योंकि किसी भी चीज का अगर नाम नहीं होगा तो उस चीज को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कैसे उसे बुलाओगे? ये तो नहीं हो सकता। इसलिए हर चीज का नामकरण किया जाता है, नेमिंग की जाती है, क्योंकि विदाउट नेमिंग आप उसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे ये नहीं बता सकते। तो इसीलिए हर चीज का नाम रखा हुआ। जैसे आपका भी नामकरण होता है, पैदा होते ही किसी भी आदमी का नामकरण होता है, उसका एक नाम रखा जाता है, चाहे वो कोई भी नाम रखा जाए। तो ऐसे ही जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनको भी किसी ना किसी नाम से जाना जाता है, कोई ना कोई नाम उनका रखना पड़ता है, और उसी नाम से उनको बार बार हम बुलाते हैं या उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये यूनिट और डायमेंशन आपको ये बताता है कि आपको फिजिकल क्वांटिटी, जो भौतिक मात्राएं हैं, उनको किस नाम से पुकारना है, किस नाम से उनको जानना है। तो ये पहले चैप्टर में उसी के बारे में आपको बताया जाता है। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है। फिजिक्स डिफाइन एंड डिस्क्राइब द लॉज ऑफ नेचर। यानी जो फिजिक्स है वो सिर्फ प्रकृति के नियमों का क्या करती है, विवरण करती है, उनके बारे में बताती है कि हाँ ये ऐसा है, ये लॉ ऐसा काम करता है, ये लॉ ऐसा चलता है। ओके, दिस डिस्क्रिप्शन इज, और ये जो डिस्क्रिप्शन है ये किस बेस पे दिया जाता है, वो 3 पॉइंट ये हैं। सबसे पहले क्वांटिटेटिव, यानी उसकी क्वांटिटी क्या है। इन्वॉल्व्स मेजरमेंट, यानी उसमें क्या मेजरमेंट, उसको कैसे हमने मेजरमेंट किया, क्या मेजर किया, क्यों किया। कंपैरिजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, और फिजिकल क्वांटिटीज का आपस में तुलना करना कि इस मतलब अगर एक ही चीज के 2 यूनिट हैं, यानी पास्कल भी है जैसे, और एटमॉस्फेयर भी है प्रेशर की यूनिट, तो उन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज को कैसे हमें एक दूसरे से कंपेयर करना है ये इसमें देखा जाता है। ओके, नेक्स्ट, टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी वी नीड सम स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी कॉल्ड यूनिट्स। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हमें कुछ स्टैंडर्ड पैरामीटर चाहिए होता है, कुछ स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए होता है। उसके बिना हम नहीं उसको कैलकुलेट कर सकते हैं या उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो जो द क्वांटिटी ऑफ मेजरमेंट, जो क्वांटिटी मेजर की जाती है वो 2 पार्ट में की जाती है। तो फर्स्ट पार्ट गिव्स हाउ मेनी टाइम्स द स्टैंडर्ड यूनिट, यानी वो ये कहता है फर्स्ट पार्ट कि जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो कितने टाइम है, यानी कितना गुना है। और सेकंड पार्ट गिव्स द नेम ऑफ द यूनिट, और सेकंड पार्ट क्या देता है, उस यूनिट का नाम बताता है। तो कैसे, सबसे पहले देखें, जैसे यहाँ पे है 20 मीटर, तो इसका मतलब है सेकंड जो है वो यूनिट बता रहा है कि मीटर, यानी हमारे पास हमें ये पहचान लिया है कि लेंथ है, डिस्टेंस है, विड्थ है, क्या है।
तो हम उसको मीटर में नापेंगे। दूसरी बार है 20 उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज है, यानी 20 उसकी क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और सेकेंड उसकी यूनिट है। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब कितने टाइम्स हमने उसको जोड़ा है, यानी अगर 20 मीटर है तो उसको हमने 20 बार जोड़ा है, यानी एक ही यूनिट को हमने 20 बार क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। ओके, ऐसे यहाँ पे 30 kg है, तो 30 kg से हमें क्या पता लगा कि भैया वो मास है, जो सेकंड यूनिट से हमें पता लग रहा है कि हमें वो मास है, और कितने टाइम्स हमने उसको किया, 30 टाइम्स, यानी 30 बार उस मास को, एक ही मास को हमने 30 बार जोड़ रखा है, इसलिए 30 टाइम्स हो गया, राइट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है द यूनिट डिसाइडेड बाय। तो जो यूनिट है भाई, जो इसका नामकरण है वो कौन डिसाइड करता है, कौन रखता है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हर आदमी, दुनिया का हर आदमी अपने नाम या अपने हिसाब से हर क्वांटिटी को, हर नाम को एडजस्ट कर ले। यानी कोई यहाँ पे इंडिया में अगर कोई मास को किलोग्राम बता रहा है तो किसी और कंट्री में उसको लीटर में नापा जा रहा है, कहीं और मीटर में नापा जा रहा है, तो इससे पूरा का पूरा जो है इंटरनेशनल सिस्टम बिगड़ जाएगा। इसलिए सारे कंट्रीज में, सारे वर्ल्ड में इसको एक ही नाम से जाना जाए, उसके लिए क्या बनाया गया, CGPM, यानी कॉन्फ्रेंस जनरल टीज पॉइंट्स एट मेजर्स, यानी इसका दूसरा नाम है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर। यानी इसके लिए एक इंटरनेशनल कम्युनिटी बनाई गई जो ये डिसाइड करेगा कि किसका नाम क्या पड़ेगा, किसका नाम क्या रखा जाएगा। हर आदमी इसको डिसाइड नहीं कर सकता। ओके,